गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। हाँ वंदन है गुरुदेव, अभिनंदन है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरियाचम्यो प्राणानायम्यो केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः हस्तो वृक्षालय श्रीकेशाय गोविंदाय नमो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि आरार्तिक्यम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायुष प्राण च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जब ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये सात गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला, ये सुख करी ये दुख हरी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिनाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, गौरी गोपाल भगवान की जय। राधे। सभी लोगों से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी समुपस्थित श्रद्धालु जनों से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी लोग जो भी मंच पर हैं अपना अपना स्थान नीचे जाकर के अपना स्थान निश्चित करें और अपने स्थान पर बैठें। कथा के बीच में जो आगे बैठते हैं आपसे निवेदन है कोई भी बार बार उठ करके यहाँ से नहीं जाएंगे, एक बार बैठेंगे या आपको बार बार जाना है तो पीछे बैठेंगे, जिससे कि आपको आने जाने में सहूलियत रहेगी और कथा में भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप सबसे निवेदन है। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्ण। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्ण। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसह नमन वंदन। बहुत ही सुंदर समय है कि हम ब्रज 84 कोष की यात्रा के साथ साथ
वही कथा हम यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं और भगवान की उन्हीं लीला स्थली का दर्शन का भी साथ में हमें सौभाग्य मिल रहा है। और पूज्य श्री महाराज जी की महती अनुकंपा से, उनकी कृपा से ये कार्य सहज ही हमें प्राप्त हो रहा है। और इन्हीं क्रम के साथ पूज्य श्री महाराज जी हमें सुंदर सी सेवाओं से भी जोड़ते हैं। ऐसी सेवा जो स्वयं पूज्य श्री महाराज जी वर्षों से कर रहे हैं और वर्षों से ये सेवा कार्य करने का हमको भी सुंदर सा अवसर प्रदान करते हैं। ऐसी सुंदर सेवा जहां असहाय, दीनहीन, जरूरतमंद सैकड़ों वृद्ध माताएं रह रही हैं, उन वृद्ध माताओं की सेवा पूज्य श्री महाराज जी वर्षों से कर रहे हैं और आप और हम सबको उन सेवा से जुड़ने का सुंदर सा अवसर भी दे रहे हैं। समाज में कोई भूखा सो जाए, कोई बच्चा पढ़ाई से दूर रह जाए, यह हमारी सामूहिक हार होती है। आइए आज संकल्प लें कि हमारे कारण किसी का जीवन मुस्काए, यही दान है, यही धर्म है, यही असली पूजा है। और पूज्य श्री महाराज जी हमें कथा के माध्यम से यही बताते हैं कि यदि हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दें, वही हमारे जीवन की सार्थकता है। यदि हमारे किसी सहयोग से किसी का कुछ बन जाए, वही हमारे जीवन जीने की सार्थकता है। और पूज्य श्री महाराज जी वर्षों से सेवा कार्य कर रहे हैं और आप हमको जोड़ रहे हैं कि ऐसे सुंदर सी सेवा से आप भी जुड़ें, हम भी जुड़ें। ऐसी सुंदर सी सेवा से जुड़कर हम भी इन वृद्ध माताओं के धर्मपुत्र या धर्मपुत्री बनकर, हम भी इन वृद्ध माताओं का सहारा बनकर इनकी सेवा कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए के सहयोग से आप भी किसी वृद्ध माँ के धर्मपुत्र या धर्मपुत्री बन सकते हैं। या आप एक दिन सभी यहाँ वृद्धाश्रम में रहने वाली संपूर्ण वृद्ध माताओं को भोजन कराकर आप भी उन वृद्ध माताओं का आशीर्वाद ले सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए के सहयोग से आप भी एक समय का भोजन करा सकते हैं उन जरूरतमंद वृद्ध माताओं को। मात्र 11,000 रुपए के सहयोग से आप भी उन वृद्ध माताओं को चाय की, दूध की सेवा करा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए के सहयोग से ऐसी सुंदर सी सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ें और इन जरूरतमंदों तक अपना सहयोग अवश्य पहुंचाएं। इसी श्रृंखला में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में एक विशाल अन्न क्षेत्र जो वर्षों से यहाँ पर साधु संतों को भोजन कराने का कार्य कर रहा है, जहाँ हजारों साधु संत नित्य आते हैं और संपूर्ण भोजन जो उनको चाहिए वो पूरा भोजन लेकर के यहाँ पर से जाते हैं और दिन भर भगवान का भजन करते हैं, निश्चिंत होकर भगवान का भजन करते हैं। यहाँ भोजन लेने के बाद उनको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे सुंदर से गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र की सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं और उन भजन करने वाले भक्तों को, संतों को भोजन करने की सुंदर सी सेवा दे सकते हैं। मात्र 11,000 रुपए के सहयोग से आप भी ये सुंदर सी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ सकते हैं। इसी श्रृंखला में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में एक सुंदर सी गौरी गोपाल रसोई सेवा भी चलाई जा रही है। रसोई सेवा जहां हजारों तीर्थयात्री, हजारों विद्यार्थी, हजारों जरूरतमंद आकर नित्य निःशुल्क सा सम्मान भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। ऐसा अभी तक कोई संस्थान नहीं है जहां किसी परिचय की, बिना किसी परिचय के, बिना किसी आईडी के, बिना किसी पर्ची के आप जाकर के भोजन कर सकते हैं। और वह सुविधा है गौरी गोपाल रसोई में। आप परिक्रमा मार्ग से सीधे गौरी गोपाल में प्रवेश करें और जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण करें। ऐसी सुंदर सी व्यवस्था पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा यहाँ बनाई गई है कि किसी भी भक्त से हमको उसका नाम, उसका वर्ग कुछ भी नहीं पूछना, उससे केवल लाइन में लगना है और जाकर के भोजन लेकर के भोजन प्रसादी प्राप्त करना है। ऐसी सुंदर सी सेवा गौरी गोपाल रसोई सेवा यहाँ पर वर्षों से चल रही है, जो भक्तों को भोजन कराने का कार्य कर रही है। ऐसे सुंदर सी गौरी गोपाल रसोई सेवा से आप भी जुड़ें और हजारों भक्तों को भोजन कराने का पुण्य लाभ प्राप्त करें। मात्र 31,000 रुपए के सहयोग से दिन भर चलने वाली ये गौरी गोपाल रसोई सेवा से आप भी जुड़ सकते हैं। इसी सेवा क्रम में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा एक और संकल्प यह है कि संत निवास बनाया जाए। जो संत वृद्ध हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, ऐसे जरूरतमंदों के लिए, संतों के लिए एक सुंदर सा संत निवास भी बनने जा रहा है। उस संत निवास के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप भी अपने सहयोग के हाथ आगे अवश्य बढ़ाएं। उसके लिए भूमि दान कर सकते हैं या उस संत निवास के निर्माण कार्य में भी अपना सहयोग समर्पित कर सकते हैं। कमरे का निर्माण करा सकते हैं, छत का निर्माण करा सकते हैं, या जिस प्रकार ईश्वर ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है उस प्रकार की सेवा आप ले सकते हैं। इसी श्रृंखला में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा हमारी गौ माताओं के लिए सुंदर सी गौरी गोपाल गौशाला भी चलाई जा रही है, जहां सैकड़ों गौ माताएं रह रही हैं, सैकड़ों नंदी रह रहे हैं, सैकड़ों गौवंशों की सेवा और सुरक्षा यहाँ पर हो रही है। ऐसे सुंदर से गौरी गोपाल गौशाला की सेवा से भी आप अपने आप को अवश्य जोड़ें और गौ माताओं के लिए चुनी चोकर, भूसे इत्यादि की व्यवस्था कराकर आप भी गौ भक्तों में अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं।
इसके साथ साथ पूज्य श्री महाराज जी का सुंदर सा एक और सेवा कार्य यहाँ पर चल रहा है, जहाँ सैकड़ों विद्यार्थी रहकर निःशुल्क विद्याध्ययन कर रहे हैं। उनके रहने की, भोजन की, चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क है। आप सभी के सहयोग से वो गुरुकुल चल रहा है। आप भी ऐसे सुंदर से गुरुकुल की सेवा से जुड़ सकते हैं, जो हिंदू वैदिक सनातन परंपरा की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे सुंदर से गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवा से भी आप अपने आप को अवश्य जुड़े। आप भी उन विद्यार्थियों को एक दिन भोजन करा सकते हैं, एक समय भोजन करा सकते हैं। मात्र 15,000 रुपए के सहयोग से आप संपूर्ण विद्यार्थियों को भोजन करा सकते हैं। आप भी उन बच्चों को बाल भोग नाश्ते की सेवा करा सकते हैं। मात्र 7100 रुपए के सहयोग से आप ये सुंदर सी सेवा ले सकते हैं। ये कार्य तो पूज्य श्री महाराज जी वर्षों से कर रहे हैं। पूज्य श्री महाराज जी का एक और संकल्प है कि हम अधिक से अधिक शिक्षा का विस्तार करें। जो सामाजिक स्तर हमारा नीचे जा रहा है, जो हमारे बच्चे हमारी परंपरा को नहीं पहचान रहे हैं, सनातन धर्म को नहीं पहचान रहे हैं, सनातन की व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए पूज्य श्री महाराज जी सुंदर सा गौरी गोपाल विद्यालय भी बनाने का संकल्प ले रहे हैं। ऐसे सुंदर से गौरी गोपाल विद्यालय जहां हजारों विद्यार्थी निःशुल्क विद्याध्ययन करेंगे, आधुनिक शिक्षा तो वो ग्रहण करेंगे, हमारी संस्कृति को भी पहचानेंगे, हमारी संस्कृति को भी अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ऐसे सुंदर से गौरी गोपाल विद्यालय का निर्माण पूज्य श्री महाराज जी कराने जा रहे हैं। आप भी ऐसे निःशुल्क विद्यालय की सेवा से जुड़ सकते हैं और अपना सहयोग देकर हजारों विद्यार्थियों को आप पढ़ने का सुंदर सा मौका दे सकते हैं। आइए उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपना सहयोग पहुंचाया है, और आप भी संकल्प लें कि किसी न किसी सेवा से अवश्य जुड़े। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। श्री तेर अयंगर अमृता जी रमन पूनबेनी मदुरई से अन्य क्षेत्र के लिए 1,02,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। SS दाहिया जी बिंद्रौली सभी सेवाओं के लिए आप 51,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सुशीला देवी दाहिया बिंद्रौली से गौ सेवा के लिए 51,000 रुपए। इंदु गुप्ता रांची झारखंड से अन्य क्षेत्र गौ सेवा के लिए 56,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। केशवलाल लल्लू भाई जी पटेल अरवली गुजरात से वृद्धमाताओं भोजन दूध की सेवा के लिए आप 28,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार सिरसा हरियाणा से वृद्धमाताओं के लिए 21,000 रुपए। हंसमुख गुलाबचंद्र जुठानी जी बड़ोदरा गुजरात से संपूर्ण सेवाओं के लिए 21,000 रुपए। नेथानी कविता साबरमती गुजरात से आप भी गुरुकुल के लिए बच्चों के लिए अन्य क्षेत्र के लिए 15,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। श्याम बाबू गुरुग्राम हरियाणा से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए। चौधरी भगवान भाई गांधीनगर गुजरात से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए। नंदनी शुक्ला गोंडा से उत्तर प्रदेश से आप अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए। रेखा रामचंद्र कोहली जी सारंग सांगली महाराष्ट्र से संतों की सेवा के लिए आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित करेंगे। चंद्रशेखर विजय अलवर राजस्थान से गौ सेवा के लिए अन्य क्षेत्र के लिए 51 रुपए। सानवी मिश्रा जी 5,050 रुपए। सुजल सावरकर जी 5,000 रुपए। सुनीलता गर्ग जी रसोई सेवा के लिए 5,000 रुपए। सुशीला संचेती भीलवाड़ा राजस्थान से अन्य क्षेत्र के लिए 31 रुपए। बीना तनेजा जी दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए 31 रुपए। शाह रेखा नले कुमार भावनगर गुजरात से अनुदान के लिए 2,501 रुपए। मांगीलाल शर्मा जी दोसा राजस्थान से अनुदान के लिए 21 रुपए। अलका देवी रांची वृद्धमाताओं के लिए आप 2,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही है। कलावती चौधरी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से अन्य क्षेत्र के लिए 2,000 रुपए। प्रवीण कुमार कन कमल जी महात्मा राजनांदगांव राजस्थान से राजसमंद राजस्थान से अन्य क्षेत्र के लिए विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय चंपा देवी अयोध्या से गिरजाबाई शंकर चौधरी महासमुंद छत्तीसगढ़ से पायल कुमार जी राघव कानपुर रसोई सेवा के लिए। अभिनव सिंह शाहजहांपुर से। राजवती रोहतक से। अनुशील कौर जी गाजियाबाद से बोस सेवा निकेतन परगना कोलकाता से। NK सफरवाल प्रताप दिल्ली से एवं विनोद कुमार शर्मा जी धनबाद से। योगेंद्र यादव जी मधुबनी से। विनोद कुमार शर्मा धनबाद से। अर्पिता देवी वर्धमान बंगाल से। शांति सागर चंडीगढ़ से एवं आकाश दीवान जी गुरूर से विशेष सहयोग समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में श्री दर्शन कुमारी पंजाब से विशेष सहयोग समर्पित करेंगे। लक्ष्मी देवी दिल्ली से संपूर्ण रसोई और अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए आप 31,000 रुपए का सहयोग समर्पित करेंगे। छाया देश पांडे जी नागपुर महाराष्ट्र से 12,500 रुपए। जनक चौधरी जी बिहार से। निर्मला देवी रतन लाल गुप्ता जी आप द्वारका दिल्ली से 21 रुपए। हायता सिंह जी उत्तराखंड से विशेष सहयोग समर्पित करेंगे। पूर्वी अशोक जी राजकोट से 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित करेंगे। अंकित गुप्ता जी दिल्ली से 11,000 रुपए। उषाबेन मंडिला उत्तराखंड से 21,000 रुपए। मीना जी यूके लंदन से 5,000 रुपए। विनोद गुप्ता जी आप दिल्ली से 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में सीताराम जी दिल्ली से 11,000 रुपए। पूजा जी आगरा से। भूषण कदम जी मुंबई से विशेष सहयोग समर्पित रहे हैं। उकिल ठाकुर जी बिहार से 11,000 रुपए। सुराना रानी खन्ना पंजाब से गौदान के लिए 25,000 रुपए। भगवान सिंह जी मथुरा से 21 रुपए। ओम प्रकाश लाजपत नगर नई दिल्ली से 21 रुपए। रीमा बरई रायपुर छत्तीसगढ़ से 21 रुपए। सिनु उपाध्याय जी महाराष्ट्र से एवं विशाल प्रजापति जी स्वर्गीय गोपाल घोरे राधा घोरे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए।
कंचन गुप्ता लखीमपुर से, गायत्री शर्मा गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 41 रुपए, दिवाली जी मुंबई से महाराष्ट्र से 5000 रुपए का सहयोग समर्पित रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में आशा श्रीवास्तव आजमगढ़ से संपूर्ण सेवाओं के लिए आप 55,000 रुपए का सहयोग समर्पित रही है। दया भगत सिंह जी, हरचंद जी 21 रुपए, राजेंद्र राय जी बिहार से 5,500 रुपए, स्वर्णा रानी खन्ना पंजाब से 11,000 रुपए, सुनीता अमरोहा से 11,000 रुपए, वंदना आकाश पटेल जी बिलासपुर से विशेषज्ञ, रिंकी सिंह जी आप 21 रुपए, गौरी जी नेपाल से 7,000 रुपए, स्वर्गीय श्रीमती भवरीबाई, श्री विपिन पारेख जी, नितिन पारेख शिवपुरी से माताओं की सेवा के लिए 21,100 रुपए का सहयोग समर्पित रहे हैं। वीना गुप्ता, कृष्ण कुमार गुप्ता अलीगढ़ से 51 रुपए, काजल रानी शाह जी असम से, तुषार पांडे दिल्ली से विशेष सहयोग समर्पित रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में रानी सिंह जी समस्तीपुर बिहार से, खरदेवी बिहार से, विजय देवी राम प्रसाद जी राजस्थान से, शांति देवी चुनीलाल जी राजस्थान से, मां भगवती देवी सिकोहाबाद से आप सभी विशेष सहयोग समर्पित रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में श्री सहदेव प्रधान रांची झारखंड से विशेष सहयोग समर्पित रहे हैं, शारदा दिल्ली से 8,800 रुपए, होशियार सिंह जी मुंबई से विशेष सहयोग, देवेंद्र सिंह जी, आरती सिंह वाराणसी से, बैजनाथ मित्तल कोलकाता से 21 रुपए, हनुमान दास जी पश्चिम बंगाल से, रोमा त्यागी जी, श्री रामेश्वर दयाल त्यागी जी गाजियाबाद से 11,000 रुपए, वीरेंद्र हरियाणा से, हीराबाई महादेव जादव जी महाराष्ट्र से संपूर्ण सेवाओं के लिए 90,000 रुपए का सहयोग समर्पित रहे हैं। प्रभात गुप्ता ममता गुप्ता भोपाल मध्य प्रदेश से विशेष सहयोग समर्पित रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जी व्यासनंदन गुरु जी रंगनाथ मंदिर से वृंदावन के लिए आप 26,200 रुपए का सहयोग समर्पित रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रमा शर्मा जी चंडीगढ़ से 51 रुपए, राजू प्रसाद साहब जी दिल्ली से विशेष सहयोग समर्पित रहे हैं, गुप्तदान 11,000 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी सुंदर सी सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आप सभी बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसी ही सुंदर सी सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखें ताकि ये सुंदर सी सेवाएं निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चलती रहें। आगामी अष्टोत्तर यहाँ पर 4 दिसंबर से 10 दिसंबर होंगे। आप भी पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में यहाँ पर अपने पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए 4 से 10 दिसंबर पोथी यजमान बनकर आप भी मूल पाठ करा सकते हैं, भागवत जी का पोथी पाठ करा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी अभी ब्रज 84 कोष यात्रा करा रहे हैं। आगामी ब्रज 84 कोष की यात्रा भी आपको यहाँ मंच से ही बताई जाएगी, आप उसका भी रजिस्ट्रेशन आगे करा सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम,
सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। ओ कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। ओ कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, कृष्ण प्यारे को। कपट व्यवहार से किया सवेरा शाम, एक बार भी प्रेम से लिया, एक बार भी प्रेम से लिया न प्रभु का नाम। और नाम लेने का कहो तो इसमें करता है, इसमें करता है, जय हो, इसमें करता है लाखों बहाना रे, इसमें करता है लाखों बहाना रे, इसमें करता है लाखों बहाना रे, इसमें करता है लाखों बहाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, यहाँ दुनिया में हरदम दीवाना रे।
अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। भर ले भक्ति का, जय हो। भर ले भक्ति का, जय हो। भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे। 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 कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। ओ कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। जय हो। कहीं न उसको ढूंढ तू, कर ले यह विश्वास। प्रेम बिंदु को देख कर आता प्रभु है पास। इससे बढ़ कर के, जय हो। इससे बढ़ कर के, जय हो। इससे बढ़ कर के क्या समझाना रे। 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 रहा दुनिया में हरदम दीवाना 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 रे। हो रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। कृष्ण प्यारे को, जय हो। कृष्ण प्यारे को, जय हो। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। ओ कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। हो रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। रहा दुनिया में, रहा दुनिया में, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। 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 कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। झूठ कपट व्यवहार से किया सवेरा शाम। एक बार भी प्रेम से लिया न हरि का नाम। और इसमें करता है भगवान का नाम लेने में, आज से भक्ति नहीं करेंगे कल से करेंगे, ये भी कोई उम्र है भक्ति करने की, ऐसा बहाना इसमें करता है लाखों बहाना रे। ना सवेरे करता ना शाम, कहो थोड़ा भजन किया करो, थोड़ा भगवान को भी याद करना शुरू कर दो, इसमें भी बहाना करता है। ये कोई उम्र है भक्ति करने की? धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे। अब ये खजाना भर लो, कितना भी हम दौलत जोड़ लें, लेकिन हमारी दौलत जगत में भी काम नहीं आती। आती है?
आपका बुढ़ापा आ गया, दौलत दे के जवानी खरीद लो ना। क्या जवानी खरीद सकते हो? क्या अपना खोया हुआ वक्त पैसे से ला सकते हो? टाटा जी चले गए, उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी। वो चाहते तो कभी मरते ही ना, पैसे से समय को खरीदते रहते। 2 साल खरीद लेते, 10 साल खरीद लेते। लेकिन वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति टाटा जी जब गए तो 1 मिनट भी ना खरीद पाए। सारी दौलत देके क्या 1 मिनट खरीद पाए? कि साहब हम 1 मिनट की जिंदगी और दे दो। 1 दिन खरीद लेते कि साहब ले लो पैसा जितना लेना, 1 दिन तो दे दो। सारी दौलत देकर भी आप 1 दिन खरीद ना पाओगे। लेकिन सारा समय उसी जगत में और संसार के सुखों के पीछे हम गवाते रहते हैं। साहब पैसा कमाना बिल्कुल बुरा नहीं है, पैसा कमाना चाहिए, पर पैसे कमाने में इतने अंधे ना हो जाओ कि भगवान को भूल जाओ। पैसे में अंधे कौन हो गए? दौलत में अंधे कौन हो गए? डबल अंधे। कौन? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र एक तो जन्म से अंधे, दूसरा पुत्र के मोह में अंधे, तीसरा पांडवों का धन मिल जाए इस लालच में अंधे हो गए। इतने अंधे हुए कि उन्हें यह भी ज्ञान ना रहा कि ये द्रौपदी तो मेरी बहू है, इस बहू के कपड़े उतारे जाएंगे सभा में तो ये मेरे ही तो कुल खानदान की बहू है, अपमान तो मेरा भी होगा, मेरे घर की इज्जत है ये। इतने अंधे हो गए कि उन्हें खुद की बहू नजर नहीं आई। जबकि द्रौपदी कौन है? धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु के पुत्रों की पत्नी। द्रौपदी के ससुर लगते हैं धृतराष्ट्र, बड़े ससुर। बड़े ससुर मतलब ताऊ ससुर। ससुर के बड़े भैया। इतने अंधे हो गए कि दिखाई ना पड़ा कि तो मेरी बहू है। क्यों अंधे हो गए? पुत्र का मोह था, मोह का पर्दा पड़ गया था, मोह का और लालच का। पांडवों का भी धन मिल जाए, जबकि अंधे। अब मैं आपको बस ये बात इसलिए तो बता रहा हूं कि पैसे कमाना बिल्कुल बुरा नहीं है, पर पैसे कमाते कमाते अंधे हो जाना, बेईमानी करने लग जाना, दूसरों का भी लूटने लग जाना। ईमानदारी से कमाओ वो धर्म है, पर धृतराष्ट्र की तरह कमाओगे अधर्म है। और वो अधर्म का परिणाम क्या हुआ? धृतराष्ट्र के सामने ही महाभारत हुआ। संजय बता रहे हैं कि महाराज आपका एक बेटा मर गया। अच्छा। दुशासन की छाती भीम ने फाड़ दी। अच्छा। हे भगवान, अब भगवान को क्या? वही भगवान जिसको तुम पुकार रहे हो, वही भगवान तो आया था तुम्हें समझाने कि 5 पांडवों को दे दो 5 गांव, ना लड़ो। पास अपार दौलत थी लेकिन खाली हो गया। धन दौलत से एक दिन अधर्म में चले गए, सब चला जाएगा। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा। इसलिए कहता हूं, भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे, भर ले भक्ति का दिल में। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन। पल में प्रलय होएगी, पल की जाने कौन।
व्यर्थ अब तो ना जीवन गवाना रे, व्यर्थ अब तो ना जीवन गमाना रे। कहीं न उसको ढूंढ तू, कर ले यह विश्वास, प्रेम बिंदु को देख कर आता प्रभु है पास। इससे ज्यादा भी, इससे बढ़कर भी क्या समझाना रे, इससे ज्यादा क्या समझाए। उसको कहीं न ढूंढ तू, भगवान को कहीं न ढूंढिए, कर ले यह विश्वास। भगवान को कहीं ना ढूंढिए, कहाँ है वो? प्रेम बिंदु को देख कर। प्रेम, जहाँ प्रेम है भगवान वहीं है। भगवान कहाँ रहते हैं? बोलो मेरी माँ, जहाँ प्रेम है। अच्छा एक बात बताओ, प्रेम बंदर भी समझता है, पता है आपको? बंदर को प्रेम से खिलाओ ना तो तुम्हारे हाथ से उठा उठा खाता है, और यदि उसे लग जाएगा कि ये प्रेम नहीं करता हमें मारेगा तो दूर रहता है। हाँ या ना? प्रेम से दोगे तो कुत्ता भी तुम्हारे पास आ जाता है। नहीं, प्रेम की भाषा कुत्ता भी समझता है। बोलो हाँ। प्रेम की भाषा चिड़िया भी समझती है। तुम किसी बगीचे में जाओ दाना लेके, तो वो चिड़िया, वहां के पशु पक्षी तुम्हें पहचानने लग जाएंगे कि हमारे लिए लाता है खाने के लिए, और तुम्हें देख के वो चै 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 करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये बात सही है कि नहीं? प्रेम चिड़िया भी जानती है, गिलहरी समझ जाएगी कि आप प्रेम करने वाले हैं, खिलाने वाले, तुम्हारे हाथ से खाएगी। प्रेम, प्रेम में पशु पक्षी भी तुम्हारे पास आ जाते। अरे प्रेम की भाषा शेर भी समझता है। बोलो हाँ कि ना? प्रेम की भाषा पशु पक्षी चिड़िया सब समझते हैं। तो जरा बताइए, क्या वो परमात्मा प्रेम की भाषा नहीं समझता? वो प्रेम की ही भाषा समझता। इसलिए प्रेम से जब भगवान को पुकारते हो, प्रेम की कोई भाषा है? आप बताओ, पूछ रहा हूं मैं, प्रेम की भाषा क्या है? क्यों भैया? भैया प्रेम की कोई भाषा होती है? प्रेम की भाषा नहीं होती, पर प्रेम का प्रमाण होता है। प्रेम की भाषा कुछ भी नहीं है। आपको आती हो कोई प्रेम की भाषा तो बता दीजिएगा हमें। प्रेम की कोई भाषा नहीं है, लेकिन प्रेम का प्रमाण है। क्या? आंसू। जब आंखों से आंसू आते हैं, जिनके लिए भी वो आंसू ये बताते हैं कि इनके लिए आपके हृदय में जगह है। वो प्रेम छलकता है आंसू बन करके। कोई भगवान की याद में रोता है तो भगवान का प्रेम समझ लिया जाता है, किसी भगवान से प्रेम है। कोई स्त्री के लिए रोता है तो स्त्री से प्रेम है, ये समझ लिया जाता है। पुरुष के लिए रोता है, पुरुष के लिए प्रेम है, ये समझ लिया जाता है। आपके आंसू जिनके लिए बहते हैं, आपका अटैचमेंट, आपका लगाव, आपका प्रेम उनसे है। अब अपने आप से पूछिएगा कि कभी आपके आंसू भगवान की याद में भगवान के लिए बहे हैं? यदि बहे हैं तो समझिएगा कि आपका प्रेम भगवान से है, वरना धूप बत्ती फूल चढ़ाना ये तो सब औपचारिकताएं हैं। इस औपचारिकता में ही यदि आप उलझे रहना चाहते हैं तो आपको रोक कौन सकता है? लेकिन मुझे लगता है कि इस औपचारिकता से एक कदम आगे जाना चाहिए और इस औपचारिकता को प्रेम में बदल लेना चाहिए। और भगवान क्या कहते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा।
भगवान प्रेम चाहते हैं, इसलिए औपचारिकताओं में ना फंसे रहना। अच्छा, ये प्रेम कहां से होगा? भागवत से। जब आप भागवत सुनेंगे, कथाएं सुनेंगे, तो आपके हृदय में क्या प्रकट होगा? प्रेम। इसलिए हमारे श्री बाबूलाल कोका जी, मैया श्रीमती गीता देवी कोका जी, आप कथा का आयोजन करा रही हैं, ताकि आप देखो, कथा ये इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इनके भीतर प्रेम है। भागवत कौन करा सकता है? जिसके भीतर प्रेम है वही भागवत करा सकता है। जिसके भीतर प्रेम नहीं है, भागवत क्यों कराएगा? तो हमारे यजमान जी, यदि ये भागवत जी, अच्छा ये बताओ, सब जगह घर होते हैं, यहां भी घर हैं, वहां भी घर हैं, वहां भी घर हैं, तो जब सारे घर ही हैं तो आप किसी भी घर में क्यों नहीं घुस जाते हैं? अपने ही घर क्यों जाते हैं? घर तो बहुत सारे हैं, पर अपने ही घर में आपको विश्राम मिलता है। ऐसे ही हवा सब जगह होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी की ठंडी हवा में ही शांति मिलती है। ऐसे ही भगवान सब जगह है, लेकिन मंदिर में ही शांति प्राप्त होती है। हवा सब जगह है, पर कूलर के आगे, कूलर की हवा, पंखे की हवा, एसी की हवा, तीनों हवा है। और लू, गर्मी में क्या चलती है? लू। लू क्या है? लू भी एक हवा है, लेकिन लू की हवा से लोग बचते हैं और कूलर की हवा चाहते हैं, एसी की हवा चाहते हैं, मिल जाए। हवा दोनों है, सही है। जैसे हवा सब जगह है, लेकिन एसी कूलर की हवा गर्मी को शांत करती है, ऐसे भगवान सब जगह है, पर मंदिर में भगवान हमारे चित्त को शांत करते हैं, हृदय में शीतलता भरते हैं। तो मंदिर में इसलिए लोग जाते हैं, शांति का अनुभव पाने के लिए। पॉजिटिविटी ज्यादा है। जहां सदा कीर्तन होगा, सत्संग होगा, संतों का चरण पड़ेगा, वहां पॉजिटिविटी तो होगी। इसलिए तीर्थों की, आपके गांव के मंदिर देखो, आपके शहर का मंदिर, आपके गली का मंदिर और वृंदावन के मंदिर, अंतर है। मंदिर वहां भी है, मंदिर यहां भी है। अंतर क्या है? पॉजिटिविटी का अंतर है। ये वृंदावन वो वृंदावन है जहां भगवान के चरण पड़े, और इस धरती पे ऐसा कोई संत, कोई भक्त ना होगा जो कभी ना कभी वृंदावन आया ना हो। तो वो सभी संत और भगवान का वो पॉजिटिविटी आज भी इस धरती पर है। इसलिए यहां का अनुभव आपके गांव के और गली के और शहर के मंदिर के अनुभव से ज्यादा है। यहां बोलो हाँ। अयोध्या में भी मंदिर हैं, राम जी के मंदिर आपके गांव और शहर में भी हैं, लेकिन अयोध्या के मंदिर में यह विशेषता है कि वहां राम रहे हैं, राम के चरण पड़े हैं, वहां राम खेले हैं वहां। तो वो पॉजिटिविटी वहीं प्राप्त हो सकती है और कहीं। इसलिए तीर्थों की महिमा बढ़ जाती है। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। प्रेम यदि है तो जहां पुकार लो। कोई ऐसा नहीं है कि भगवान यहां हैं और यहां नहीं है। तो यह परिवार का धन्यवाद कि इनके अंदर प्रेम है और इनके कारण भागवत आप सब सुन रहे हैं, तो आप सबके हृदय में भी प्रेम का दीपक जलेगा। श्री बाबूलाल जी कोका जी और श्रीमती गीता कोका जी, आपकी बेटी प्रज्ञा
ठेठवार जी, दामाद जी प्रज्ञेश ठेठवार जी, रेयांश जी और श्रीनिका जी। पिताजी आपके स्वर्गीय गंगाधर कोका जी, माता स्वर्गीय मथुरा कोका जी, ससुर जी स्वर्गीय लखनलाल गोपाल जी और सासू माँ आपकी स्वर्गीय लीला गोपाल जी, जिनकी पुण्य स्मृति में आप ये आयोजन करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आप आए हैं। तालियां बजाकर एक बार यजमान परिवार का हम स्वागत करेंगे। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी नाम का एक पापी व्यक्ति, जिसने अपनी माता को मारा, पिता को मारा, आखिरी में वो प्रेत बन गया। माँ बाप को मारा धुंधकारी ने, प्रेत बना, प्रेत बन के भटका। तब उनके भैया गौकर्ण जी ने उन्हें भागवत सुनाई और वह प्रेत योनि से मुक्त हुए। भागवत जी जीते जी व्यक्ति को तो मुक्त करती हैं, मर जाने के बाद कोई भागवत सुने तो वह प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाता है। उनकी सदगति हुई, प्रेत योनि से मुक्ति हुई। भागवत जी कहां से स्टार्ट हुई हैं, इसको पुनः स्मरण कर लेते हैं। भागवत जी एक प्रश्न से प्रारंभ हो रही है। भागवत जी में एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? परीक्षित जी ने पूछा, सूत जी ने, शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे गुरुदेव ये बताइए मनुष्य का धर्म क्या है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं। आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग इस धरती पर क्यों आए हैं, आपके आने का उद्देश्य क्या है। भैया बताएंगे हमारे गुलाबी कुर्ता वाले, आप इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका। स्वयं को जानने के लिए आप कौन हैं, कौन हैं आप, जान गए आप कौन हैं, क्या अभी बाकी है। मनुष्य का धर्म क्या है, ठीक है, पीछे वाले भैया बताएंगे। बताओ आप क्यों आए हैं इस धरती पे, आने का उद्देश्य क्या है, हैं? भगवान को प्राप्त करना। अभी प्राप्त नहीं है भगवान। मैया जा रही हो मेरी मां, तो बताओ आप इस धरती पे क्यों आई हो, ये उत्तर दे दो फिर जाना। आने का उद्देश्य क्या है आपका, इस धरती पे क्यों आई हो, हैं? सेवा करने, किसकी, भगवान की, पति की नहीं, सास ससुर की नहीं। हाँ सही है। हम इस धरती पर क्यों आए हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, ये जान लेना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं ना हम क्यों आए हैं, क्यों आए इस धरती पे, हम क्यों भेजा भगवान ने हमें, क्यों आए भैया आप इस धरती पे, क्या उद्देश्य है आपका, है? ठीक है। देखो इस संसार में हम लोग क्यों आते हैं, तो आपको उत्तर दे दूं। इस धरती पे हम लोग आते हैं, इस प्रश्न के उत्तर 2-3 हैं, मैं तीनों उत्तर दूंगा, तीनों समझने होंगे आपको। हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हम इस धरती पे अपने किए गए कर्मों का फल पाने के लिए आए हैं। पहला, हमने जो कर्म किए थे पूर्व में, अच्छे या बुरे, उसका फल पाने हम इस संसार में मनुष्य बनकर आए हैं। कोई कुत्ता बन के आया, कोई बिल्ली बन के आई, कोई गधा बन के, सब अपना पूर्व कर्मों का फल भोग रहे हैं।
आप और हम क्यों आए इस धरती पर स्त्री पुरुष? कर्मों का फल प्राप्त करने, पहला। दूसरा, हम मनुष्य क्यों बने? हम मनुष्य इसलिए बने कि भगवान हमसे कहते हैं कि जाओ, तुम मनुष्य हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, तुम किसी की मदद करना, तुम किसी के काम आना, तुम किसी की हेल्प करना। तो हम इस धरती पे क्यों आए हैं? किसी को सुख पहुंचाने के लिए, किसी को रास्ता बताने के लिए, किसी की सेवा करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए हम इस धरती पे आए हैं। लेकिन आजकल आदमी हेल्प करता नहीं है। आप करते हैं, ये अच्छी बात है। तीसरा, हम इस धरती पे क्यों आए हैं? आने का उद्देश्य क्या है? तो इस धरती पे आने का उद्देश्य है, हमारी एक वस्तु खो गई थी, हमारी एक वस्तु खो गई थी, हम उसे ढूंढने आए हैं। क्या खो गया आपका? हमारे भगवान हमसे कहीं खो गए, हमारे भगवान हमसे कहीं खो गए, और खो गए तो हम ढूंढने आए। सारी जिंदगी व्यक्ति उसी परमात्मा की तलाश करता है। नहीं, आप लोग किसकी तलाश कर रहे हैं? केवल आप लोग नहीं, इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति भगवान को ही पाना चाहता है। कैसे? तो सुनो, हमारे भगवान का एक नाम है आनंद। क्या नाम है? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान का एक नाम है आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। राम का नाम है आनंद, भगवान का नाम क्या है? अब बताइए, आनंद कौन नहीं चाहता? हिंदू चाहता है आनंद, मुसलमान चाहता है आनंद, ईसाई चाहता है आनंद। इस धरती का प्रत्येक प्राणी, कुत्ता से, बिल्ली से, चींटी से, हाथी से, किसी से पूछो क्या चाहता है? आनंद चाहता है। और आनंद मतलब भगवान। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कोई डायरेक्ट आनंद चाहता है, कोई इनडायरेक्ट। चाहते सब भगवान को ही हैं। सबने अपने नाम रख रखे हैं, परिभाषाएं बना